हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भारत को दे रहा अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी। मोदी जी की ये नीति देख हिल गया अमेरिका भी। तो भाई साहब, किम चाइना जोंग भी उन साथ की एंट्री में। हो गई है मतलब इसके अंदर। और वो मतलब भारत को कोई अपनी उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी तो आपको पता है कमाल। 16,000 किलोमीटर की रेंज की उसके पास मिसाइल बिल्कुल है। तो भाई पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी से हाँ, नहीं दी मिसाइल दिया। की जो है, लेकिन अब वो भारत को दे रहा है। किम जोंग उन की एंट्री हो गई है एकदम। वाकई तो क्या सीन है, सारा कुछ जानते हैं। मोदी जी की नीति से अमेरिका भी हिल गया। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले क्या उत्तर कोरिया और भारत के बीच कोई गेम चेंजर मीटिंग सेट हुई थी? आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया से उठ रहे भारत के फेवर वाले तूफान से पाक चीन और अमेरिका की उड़ी हुई है नींद? क्यों दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत को महाशक्ति देशों और पाकिस्तान के खिलाफ शक्तिशाली तानाशाह मिल गया? क्या चीन के खिलाफ आने वाले समय में भारत नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को खड़ा कर देगा? आखिर क्या है मोदी किम जोंग का भयंकर प्लानिंग? क्या वजह है कि भारत के खिलाफ जाने की सोचत तक नहीं? तानाशाह 1998 में भारत के परमाणु टेस्ट में जितने छाती ठोक कर किया था सपोर्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सामने आया भारत और नॉर्थ कोरिया का अनदेखा अनसुना कनेक्शन। खुद अमेरिका भी इस रहस्य से था अनजान। जिस रणनीति से अमेरिका अब तक पश्चिमी देशों के साथ खेल खेलता रहा है, जिस कूटनीति से अमेरिका सरीखे देश राह चलते जंग जीत जाते हैं, अब भारत भी उसी रास्ते पर है। वो देश है नॉर्थ कोरिया, वो देश जिसे दुनिया सबसे खतरनाक और खूंखार देश मानती है। वो देश आज भारत के सपोर्ट में खड़ा है। फिर चाहे सामने वाला देश चीन हो या पाकिस्तान, ये देश भारत के साथ एक सीक्रेट रिश्ते में बंधा है जो भारत को सपोर्ट दे रहा है, और इसी ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। एक जमाना था दोस्तों जब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच, जिसे कहते हैं ना, अंदर खाने की सेटिंग चल रही थी। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, फौजी साजो सामान और सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर वेपन बनाने की तकनीक और मिसाइलों का खुफिया लेन देन अपने पीक पर था। जी हाँ, आपने सही सुना। 1990 के दशक में पाकिस्तान के बदनाम साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें ए खान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को चोरी छिपे अमेरिका और दुनिया की नजरों से बचकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई की। और बदले में क्या लिया? नॉर्थ कोरिया से ली बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये न्यूक्लियर मिसाइल का गोरख धंधा भारत की सिक्योरिटी के लिए एक टिक टिक करता टाइम बम बन चुका था। भारत इतना बेखबर भी नहीं था। 1999 में कांडला पोर्ट पर भारत ने एक नॉर्थ कोरियाई जहाज को रंगे हाथों पकड़ा था, जिसमें मिसाइल के पुर्जे यानी मिसाइल कंपोनेंट्स लदे हुए थे। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी ये हमारे खिलाफ। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब पासा पलट चुका है। जियोपॉलिटिकल समीकरण यानी भू राजनीतिक हालात इतने बदल चुके हैं कि आज वही पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के दरवाजे पर नाक रगड़ रहा है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों की भीख मांग रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि मई 2025 की शुरुआत में जब भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर नाजुक दौर से गुजर रहे थे, पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से मदद की गुहार लगाई। लेकिन क्या हुआ? किम जोंग उनने उसे घास तक नहीं डाली, सीधा ठेंगा दिखा दिया। ये है नए भारत की धमक। ये है पीएम मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी का कमाल। वो पाकिस्तान जो कभी नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीक देता था, आज उसी से मिसाइलों के लिए गिड़गिड़ा रहा है और नॉर्थ कोरिया उसे नजरअंदाज कर रहा है। क्यों? इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। अब सवाल उठता है कि जो नॉर्थ कोरिया कल तक पाकिस्तान का पार्टनर इन क्राइम था, वो आज पाकिस्तान को क्यों ठुकरा रहा है? क्या इसके पीछे भारत का कोई सीक्रेट ऑपरेशन है? क्या भारत ने किम जोंग उनको पाकिस्तान के खिलाफ एक मोहरे की तरह खड़ा कर दिया है? दोस्तों, सच्चाई इतनी सीधी नहीं है, लेकिन इसमें भारत का इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजी जरूर है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर या मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई भी खतरनाक लेन देन हो। इसलिए भारत ने हमेशा नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखे हैं। प्योंगयांग, जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, वहां आज भी भारत का दूतावास, इंडियन एम्बेसी काम कर रहा है। वो भी तब जब कई बड़े वेस्टर्न देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। हाल ही में करीब 3.5 साल के गैप के बाद दिसंबर 2024 के आसपास भारत ने प्योंगयांग में अपनी एम्बेसी को फिर से पूरी तरह फंक्शनल किया है। ये कोई मामूली कदम नहीं है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट एशिया में अपने स्ट्रेटेजिक हितों को साधने का एक हिस्सा है। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उस क्षेत्र में जो तेजी से बदल रहा है और ज्यादा अस्थिर हो सकता है, उसकी मौजूदगी बनी रहे और कम्युनिकेशन की सीधी लाइन खुली रहे। भारत नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से सिर्फ चीन या रूस पर ही निर्भर रहे। एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक और ऑप्शन भारत उसे देना चाहता है।
अब आते हैं चीन वाले एंगल पर। क्या भारत नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती करके चीन पर नजर रख सकता है? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में कौंता है। नॉर्थ कोरिया को चीन का सबसे बड़ा पिट्ठू या क्लाइंट स्टेट कहा जाता है। चीन ही नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है और दोनों के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी है। तो क्या ऐसे में नॉर्थ कोरिया चीन के खिलाफ जाकर भारत का साथ देगा? ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, अगर भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते मजबूत होते हैं तो ये चीन के लिए एक सबटल मैसेज जरूर होगा। ये चीन को दिखाएगा कि भारत चुपचाप नहीं बैठा है और वो रीजनल प्लेयर्स के साथ अपने संबंध बना रहा है। और याद कीजिए 2020 का गलवान संघर्ष, जब चीन लद्दाख में हमारी सरजमी पर बुरी नजर गड़ाए बैठा था, तब नॉर्थ कोरिया, जो चीन का सबसे बड़ा चमचा माना जाता है, उसने भारत के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्यों? क्या ये भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का असर था या किम जोंग उन की अपनी कोई मजबूरी? ये चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या भारत ने कोई ऐसी नस दबा दी थी कि चीन का ये साथी चुप रहने पर मजबूर हो गया? या फिर ये नॉर्थ कोरिया की अपनी न्यूट्रल रहने की पॉलिसी थी जब दो बड़े देश आपस में उलझे हों? कारण जो भी हो, ये भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन जरूर था। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। साल 1998, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, अमेरिका, जापान और तमाम पश्चिमी देश भारत पर टूट पड़े थे, सैंक्शंस की धमकी दे रहे थे। लेकिन उस मुश्किल वक्त में नॉर्थ कोरिया उन गिने चुने देशों में से था जिसने भारत का खुलकर समर्थन किया था। उसने कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखने का हक है। उस वक्त किम जोंग इल, जो किम जोंग उनके पिता थे, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर थे। उनकी क्या मजबूरी थी भारत का साथ देने की? क्या ये सिर्फ अमेरिका के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज था? ये वो सवाल है जो आज भी जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर करता है। और सिर्फ यही नहीं, 1971 की जंग में जो नॉर्थ कोरिया चीन और पाकिस्तान का दम भर रहा था, वही नॉर्थ कोरिया 1999 के कारगिल युद्ध के वक्त और अब मई 2025 के ताजा हालातों में, जैसा कि कहा जा रहा है, पाकिस्तान को ठेंगा दिखा रहा है। ये बदलाव कैसे आया? क्या ये रातों रात हुआ? नहीं, इसके पीछे भारत की सालों की पेशेंट डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं। एक और चौंकाने वाली बात, 2015 तक नॉर्थ कोरिया कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर पाकिस्तान की भाषा बोलता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान को मिसाइलें सप्लाई करने की भी बातें चल रही थीं। लेकिन पिछले करीब 10 सालों से नॉर्थ कोरिया इस मुद्दे पर लगभग खामोश है। ऐसा क्या हुआ? अप्रैल 2015 में नॉर्थ कोरिया के तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर री सुयोंग दिल्ली आए थे। उनकी उस वक्त की हमारी विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज जी से लंबी बातचीत हुई थी। क्या उस मीटिंग में सुषमा जी ने कोई ऐसी घुट्टी पिलाई कि किम जोंग उन ने पाकिस्तान का परमानेंट बायकॉट करने का मन बना लिया? क्या उन्हें यह समझाया गया कि पाकिस्तान के साथ नजदीकी नॉर्थ कोरिया के अपने हितों के लिए भी ठीक नहीं है? ये वो बंद दरवाजों के पीछे हुई बातें हैं जिनका सच शायद कभी बाहर ना आए, लेकिन नतीजे हमारे सामने हैं। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, भारत और उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। अब वो पाकिस्तान को पूछता भी नहीं है। क्यों नहीं पूछता? इसके पीछे भारत है। भारत ने ऐसी अंदर से गेम की है, किसी को पता तक नहीं लगने दिया भाई। सारी दुनिया के साथ अगर वो बिगाड़ के रख रहा है ना, क्या वजह है जो इंडिया के साथ उसके इतने रिलेशन चलते जा रहे हैं? और क्या वजह है जो काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उसको चाइना के हक में बोलना चाहिए, वो वहां चुप रहता है। इंडिया के खिलाफ तो बोलता ही नहीं। सही बात है। एक तो इंडिया उनकी मदद भी करता है, हेडशेड दूसरी बात भाई, इंडिया उनको खाने पीने की चीजें भी भेजता है। लास्ट जब दुनिया उनको कुछ नहीं भेजती थी, भारत ने उनको सपोर्ट किया। तो ये बहुत सी रीजन है भाई इसके पीछे। बड़ी बात है यार। और कहते हैं मिसाइल देगा, टेक्नोलॉजी मतलब कोई इस तरह की देगा। ये तो यही बात, इंडिया के पास ऑलरेडी वैसे इतने मिसाइल किस्म के हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी देगा क्या है? मतलब उसके पास लॉन्ग रेंज के बहुत है ना। हाँ, उसके पास लॉन्ग रेंज मतलब क्या पता दी हुई और कुछ इनका मतलब होता है। पाकिस्तान को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। हमने न्यूक्लियर उसको दिया था। तो ये सीन है भाई। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय दें। मतलब यार भारत ऐसी गेमें कर रहा है जो किसी की होश गुमान में नहीं जा सकती। सही बात है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।